एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2021 इसके अभी फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी जो अगर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन वो आ चुका है और इसी के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें भी एएसओ रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। तो आज हम इस पर बात करेंगे डिटेल में, क्या है इसका जॉब प्रोफाइल, क्या है इसकी सैलरी, क्या है इसका नोटिफिकेशंस और क्या क्या है इसमें एलिजिबिलिटी। तो चलते हैं हम। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सभी को पता होगा कि हमारी दो विभाग हैं डिफेंस के अंतर्गत। खुफिया विभाग के अंतर्गत बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंडिया के अंदर एक रो है जो कि एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ कंट्री जो काम करता है। तो यहाँ पर निकली इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो मैक्सिमम रो की कभी फॉर्म नहीं निकलेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे करके जो डिपार्टमेंट से मतलब फॉर्म निकलते हैं वो रो के ही होते हैं अलग से फॉर्म। अब चलते हैं हम आईबी पे। तो यहाँ पर बात की जाए एसएससी के थ्रू हो रहा है, इसका जो चयन हो रहा है वो एसएससी के थ्रू ही हो रहा है। जी हाँ, एसएससी ही इसका कंडक्ट करेगी एग्जाम। और यहाँ पर बात की जाए इसके रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर जो इसकी एज है, एज क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है, 18 से लेकर 30 साल। जी हाँ, इसमें मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। जी हाँ, ये ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप किसी भी जो इक्विवेलेंट जो यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उससे आपकी होनी चाहिए ये। और फिर बात चलती है इसके फॉर्म की। तो इसका जो फॉर्म निकलने की जो थी वो 29 दिसंबर से निकले थे और 31 जनवरी, जी हाँ 31 जनवरी तक इसके फॉर्म निकलेंगे। मतलब लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट जो रिसिप्ट होगी वो होगी 31 जनवरी 11:30 रात के। और लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो पेमेंट आप कर सकते हैं वो 2 फेब तक कर सकते हैं 11:30 PM तक। और लास्ट डेट जो होगी इसकी चालान की, ऑफलाइन चालान की, वो होगी 4 फरवरी, वो भी 11:30 तक। तो ये है इस तरीके से। अब बात आती है यहीं पर इसके अंदर टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, लेकिन अभी यहाँ पर टायर 1 की बात ही की गई है। टायर 2, टायर 3, टायर 4 के बारे में नहीं बताया गया। तो टायर 1 के बारे में हम अभी आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और जो इसका एग्जाम का डेट की बात आ रही है वो 29 मई टू 7 जून इसके आसपास चांस है होने के। ठीक है जी, टायर 1 के। तो चलते हैं अब हम आगे। ये इसकी एज लिमिट की बात की, जैसे आपको पता ही है एज लिमिट की जो बात आई है वो आई है 18 to 30 ईयर्स फॉर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर जनरल। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। जी हाँ, और इसके बाद बात की जाए तो 5 ईयर्स एससी एसटी के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए या पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, और इसी के साथ एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का। ये अलग से है पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी। तो इस तरीके से अपर एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शंस ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ये देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि उनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है और नंबर ऑफ खिलाड़ी जो है, अगर मैं बात करूँ खिलाड़ी ही हैं जो भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो बहुत कम भरते हैं इसको। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना भरिए क्योंकि इसमें आपकी वो भी बहुत कम जाती है मेरिट। आप इसी आईबी के लिए जितने भी अदर एग्जाम है उसके लिए भी आप भरिएगा। फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, इसको 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन अलग से छूट है। यहाँ पे 8 ईयर्स की छूट है जो एससी एसटी और डिफेंस पर्सनल से है। तो काफ़ी छूट यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। फिर बात आती है इसके, देखिए अब हम चलते हैं इसके सिलेबस वाइज और टायर 1, टायर 2, टायर 3 में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए टायर 1 जो होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा, 60 मिनट का होगा। इसमें 60 मिनट दिए जाएंगे। अब इसमें आगे बताएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। टायर 2 जो है वो भी ऑनलाइन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, मतलब ये मैथ और इंग्लिश के लिए हो जाएगा टोटली। और जो पेपर 3 होगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा फॉर जेएसओ के लिए। और जो पेपर 4 होगा वो जनरल स्टडी फिनांस एंड इकोनॉमिक्स फॉर असिस्टेंट ऑडिटर अकाउंट ऑफिसर। ये असिस्टेंट ऑडिटर अकाउंट जो ऑफिसर की पोस्ट के लिए होगा वो पेपर 4 इसके अंदर आ जाएगा। टायर 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और जो टायर 4 होगा डाटा एंट्री स्पीड, मतलब जो ऑडिट या फिर इनकम टैक्स असिस्टेंट इस टाइप से होंगे उनके लिए अलग से टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो ये सारा का सारा पैटर्न है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टायर 1 की, डिस्क्राइब करेंगे। देखिए टायर 1 का जो एग्जाम होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देखिए ये 25 मार्क्स का, जीके या जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 टोटल हो गए आपके यहाँ पर 100। अब 100 में से आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा आप लाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो 60% तो बहुत इजी ही रहता है, इसके अंदर सबका हो ही जाना चाहिए जो भी 60 लाता है। ठीक है, ये कट ऑफ के हिसाब से तो आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है इसकी प्रमोशंस की, पॉलिसी की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो।
देखिए फिर अब देखिए होता क्या, कई पोस्टों में टायर 3 होता है, टायर 4 होता है, किसी में टायर 1 और 2 ही होता है। जैसे कि सीपीओ की बात की जाए, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इसमें जो एसआई लगते हैं। और एक पोस्ट होती है सीएपीएफ, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होती है, उसमें आप डायरेक्ट डीएसपी लगते हो। उसमें हम अलग से बताएंगे, जल्दी हमारा बैच भी स्टार्ट होगा सीएपीएफ के ऊपर। एनीवे लेकिन अब जो बात चल रही है वो चल रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की और एसएससी के एग्जाम की। तो इसमें जो आईबी आप नेक्स्ट जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की नेक्स्ट जो पोस्ट होगी नेचुरली है, वो होगी हमारी यहां पर सेक्शन ऑफिसर्स की। इन 5 to 7 ईयर्स के बाद आप सेक्शन ऑफिसर लग जाओगे, फिर अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाओगे, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाओगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की, ज्वाइंट डिप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर। मतलब ये सीक्वेंस है पूरा का पूरा। अब आपकी एज मैटर करती है ना, आप किस एज में आपने ज्वाइनिंग ली है, तो उस हिसाब से आपको लास्ट प्रमोशन भी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट रहेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। इसकी बात की जाए सैलरी की, तो उस पर चलते हैं अब हम। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर और इसकी बात की जाए तो ये पे स्केल 7 जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। और पे स्केल इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी 44,900, तो ये आपका पे स्केल है, पे बैंड जो है। और ग्रेड पे की यहाँ पर बात की जाए तो 4600 का यहाँ पे ग्रेड पे है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे जो इनिशियल पे आपकी बनेगी वो 44,900 बनेगी। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और फिर यहाँ पर बात जो की जाए आईबी की, तो आपको पता ही होगा इसमें ज़्यादातर आपकी जो एयरपोर्ट पे जॉब लग जाएगी या फिर थोड़ी सी बाउंड्री पे, मतलब जॉब बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी फ्रेंड भी हैं जो इसके अंदर लगे हुए, बताते हैं बहुत ही अच्छी जॉब है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है ज़्यादा। बट हाँ, टेंशन आपको अपने एग्जाम की लेनी है कि किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कीजिए। और इसके अलावा जिस भी बच्चे को इसके प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होंगे या इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, तो आप ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। तो क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम जो हमारी चार्जेस रहेंगे, ताकि आप मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें, आप अपने लक्ष्य को पा सकें। तो इस तरीके से है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।